हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टडी किया था, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमारे पास दो फार्मूलाज आ जाएंगे। सम ऑफ, अच्छा क्वाड्रेटिक है तो इसलिए इसकी दो रूट्स होंगी। ठीक है, दो ज़ीरोज़ या सॉल्यूशंस या रूट्स, जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा बीटा। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल्स टू सी बाई ए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक तो फैक्टराइजेशन है एज यू नो, और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला दैट इज़ एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a. This is called a quadratic formula. What is d here? D is called discriminant, that is b square minus 4ac. ठीक है, और वही तीन केसेस कि d अगर, अच्छा ये हमने उसमें तीन केसेस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नहीं किए ना, तो अभी मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो आपने सारा एनसीईआरटी में पढ़ रखा है। अगर d पॉजिटिव है, देन पॉजिटिव मतलब ज़ीरो से बड़ा है, देन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो रूट्स जो हैं वो रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट्स है। अगर d की वैल्यू एग्जैक्टली ज़ीरो है, देन रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, और अगर d की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है मतलब नेगेटिव है, देन नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो उस केस में कोई भी रियल रूट नहीं होगी। ठीक है, आई होप दिस मच इज़ क्लियर कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें ए बी सी कॉफिशेंट्स हैं। पहला कॉफिशेंट जो एक्स स्क्वायर का, दैट इज़ कॉल्ड ए, और एक्स का कॉफिशेंट इज़ बी, देन कॉन्स्टेंट आर्म इज सी। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, एग्जैक्टली ज़ीरो आ जाए तो रियल एंड इक्वल रूट्स, नेगेटिव आए तो नो रियल रूट्स। सही है, अब ज़रा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस ये वाला कंसेप्ट है जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमें स्टेटमेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनकी स्टेटमेंट को पढ़ के पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज़ द सेकेंड। सॉल्व फॉर एक्स मतलब मुझे इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे लिखा तो हुआ ही नहीं कि आपने किस मेथड से सॉल्व करना है। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटर लगता है तो आप वो लगा सकते हैं। अगर आपको फैक्टराइजेशन अच्छी लगती है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वेयर माइनस 2√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ प्रोडक्ट और सम, देखिए इसमें क्या आएगा। ये आगे वाला 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट इज 2, और मिडल टर्म इज कॉल्ड सम 2√2। ठीक है, और हमेशा ये पीछे वाला साइन देखा जाता है, ये पॉजिटिव है तो प्लस करके ये बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 2। सो √2 में √2 ऐड ऑन करेंगे तो 2√2 भी बनेगा, और अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्रोडक्ट भी बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे दोनों को प्लस करना है, और लेकिन आंसर नेगेटिव में आना चाहिए, तो हम लिखेंगे माइनस √2x माइनस √2x। ठीक है ना, माइनस माइनस में होगा तो प्लस, तो बनेगा तो 2√2। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा, यहाँ से √2x कॉमन आएगा, रेस्ट यू विल गेट √2x माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा, √2x माइनस 1, सो दिस विल बिकम √2x माइनस 1 इंटू √2x माइनस 1। अब दो फैक्टर्स बन गए, दोनों को टर्न बाय टर्न ज़ीरो करेंगे, दोनों सेम ही है, दोनों से जो भी आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। दिस इज़ इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 1/√2, और यहाँ से भी x की वैल्यू 1/√2। ये आंसर हो गया। क्लियर है जी। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके आगे स्टार लगाया कि अगर d 0 है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसको वाइस वर्सा में भी पढ़ सकते हैं, इफ़ रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन d मस्ट बी 0। इसके बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि रूट्स आर इक्वल, तो उस केस में आपने d को 0 कर देना है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक इक्वेशन है और कहा जाता है कि दिस इक्वेशन हैज़ रियल
एंड इक्वल रूट्स। तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके उसको ज़ीरो के इक्वल करेंगे। सोल्यूशन सेकेंड, एक्स स्क्वेयर प्लस 5kx plus 16 is equal to 0. Now what is a from here? A is the first coefficient, that is 1, b की वैल्यू 5k और c की वैल्यू 16. According to condition, अब देखो इसमें क्या कंडीशन थी, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन d मस्ट बी 0 बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो d का फॉर्मूला बी स्क्वेयर माइनस 4ac, b है 5k स्क्वेयर, ठीक है. x का जो कॉफिशेंट है दैट इज कॉल्ड b, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16. क्लियर. ये बन गया 25k स्क्वेयर और ये 64 इधर चला गया. सो k स्क्वेयर फ्रॉम हेयर 64/25. अब स्क्वेयर का रूट करेंगे, सो इट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू रूट करके 8/5 आएगा और साथ में प्लस माइनस, बिकॉज स्क्वायर का रूट करने पे हमेशा दो आंसर आते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में. नेक्स्ट दिस इज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. अच्छा फिर से देखो लिखा हुआ है सॉल्व फॉर वाई. तो हमें इसको सॉल्व करना है चाहे स्प्लिटिंग से या फिर क्वाड्रेटिक से. एक क्वेश्चन हमने स्प्लिटिंग से किया, इसको हम क्वाड्रेटिक से कर लेते हैं. सो थर्ड का सोल्यूशन यहाँ पे हमें गिवन है वाई स्क्वेयर प्लस 3√5/2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. इसको हम पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये ख़त्म हो जाए. सो ये बनेगा 2y स्क्वेयर प्लस 3√5y माइनस 10. ठीक है, जब इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पहले वाले का तो 2y स्क्वेयर बन गया, दूसरे वाले में जो ओवर में 2 है वो कट गया और ये 5 2 10 आ गया यहाँ पे. ठीक है. नाउ व्हाट इज a फ्रॉम हेयर? a इज इक्वल्स टू 2, b की वैल्यू 3√5 और c की वैल्यू बनेगी माइनस 10. ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर है. अच्छा अब मुझे चाहिए होगा पहले d. तो d फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला था, b स्क्वेयर माइनस 4ac. इसका स्क्वायर करेंगे. अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √5 का 5 होगा, 9 5 45 माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 10. सो दिस इज 45. 4 2 8, 10 80 और ये प्लस में 80 आएगा. ठीक है, ये बन गया 125. ठीक है जी, ये हो गया d. सो देयरफॉर हमने लिखा था ना x इज इक्वल टू, ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक है वो यूजुअली x की फॉर्म में है तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू दिस वन. अब ये जो क्वाड्रेटिक है ये y की फॉर्म में है तो x की जगह वेरिएबल y आएगा, माइनस b प्लस माइनस √d/2a. सही है. यहाँ पे वेरिएबल वो लिखना है जिसकी क्वाड्रेटिक है. यूजुअली हम x लिखते हैं बिकॉज जो 90% क्वेश्चन हैं वो x की फॉर्म में आते हैं, यहाँ पे y की फॉर्म में है तो y लिख देंगे. सो y इज इक्वल्स टू, वैल्यूज पुट करें, माइनस 3√5 प्लस माइनस √125 डिवाइड बाय 2 इंटू 2. अच्छा 125 का रूट कैसे होगा, 125 के फैक्टर्स हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5. इस पे रूट लगाएंगे तो एक 5 बाहर आ गया, एक अंदर रह गया. सो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 3√5 प्लस माइनस 5√5/4. ठीक है, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन. सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू माइनस 3√5 प्लस 5√5/4 और माइनस 3√5 माइनस 5√5/4. तो ये बन गया 2√5/4 और माइनस 8√5/4. ठीक है जी, प्लस माइनस में माइनस हो गया, माइनस माइनस में दोनों प्लस हो गए. इसको कट किया, यहाँ पे 2 रह गया, इसको कट किया, यहाँ पे 2 रह गया. तो y की वैल्यू क्या आई, √5/2 और
-2√5. सो दिस विल बी दी आंसर. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला, ये मैं आपको दूंगा, ठीक है, आपका ये होमवर्क है. इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेना, उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा. सो व्हाट इज़ ए फ्रॉम हेयर? 4√3, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू -2√3. ठीक है. सो आई होप आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे और अपना आंसर बता देना मुझे, जो भी आंसर निकलेगा. फिफ्थ वाला मैं सॉल्व करवा देता हूँ. सॉल्यूशन फिफ्थ. एक ट्रेन ट्रैवल करती है, कुछ एवरेज स्पीड पे 360 किलोमीटर उसने ट्रैवल करना है. मतलब एक यूजुअल स्पीड के साथ चलेगी और 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी. अगर ये कहा जाता है सेम डिस्टेंस पूरी लाइन पर दीजिए, इट वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इफ़ इट्स स्पीड वॉज 5 किलोमीटर पर आवर मोर. अगर उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाए, 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया जाए, पहले जो भी उसकी यूजुअल स्पीड है, जो भी उसकी नॉर्मल स्पीड है, लेट अस से x, अब उस स्पीड में 5 और ऐड ऑन कर दिया तो स्पीड बन गई x + 5. अब टोटल डिस्टेंस वही है 360 का, ठीक है. वो 360 का डिस्टेंस कवर करने में अब उसे 48 मिनट कम लगेंगे. ऑफ कोर्स डिस्टेंस सेम है, पहले यूजुअल नॉर्मल स्पीड के साथ चल रही है, अब आपने स्पीड को इंक्रीज़ किया तो टाइम कम हो जाएगा. वो टाइम कितना कम होगा? 48 मिनट. वो जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा. तो कुछ इसमें ऐसे लेट करते हैं, लेट यूजुअल स्पीड या एवरेज स्पीड, ठीक है. चलो एवरेज वर्ड यूज्ड है तो हम भी एवरेज लिख लेंगे. लेट एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर. लेट यूजुअल टाइम, जो उसको नॉर्मल सा टाइम लगना था इस डिस्टेंस को कवर करने में, दैट इज़ y आवर्स, ठीक है. देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम एंड डिस्टेंस इज 360 विच इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट. तो स्पीड इज x, टाइम इज y, x इंटू y इज इक्वल टू 360. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ इंक्रीज्ड, ये मैंने इंक्रीज्ड लिखा है शॉर्टकट में, ठीक है. इंक्रीज्ड स्पीड x + 5, जो ऑलरेडी स्पीड है x, उसमें 5 किलोमीटर पर आवर और ऐड ऑन कर दिया तो नई स्पीड क्या बनी? x + 5. तो ऐसा करने से जो टाइम डिक्रीज हुआ, ये मैंने लिखा है डिक्रीज्ड टाइम. देखो सिंपल सी बात है, हमारे सिलेबस में कितने ही स्पीड टाइम वाले क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, सबको सॉल्व करने का प्रोसेस सेम है, मेथड सेम है. अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, नॉर्मल स्पीड के साथ चलेंगे तो एक नॉर्मल सा टाइम लगेगा. अगर हम स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे, मतलब कि हमने तेज़ चलना शुरू कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह बड़ी तेज़ गए, तो टाइम कम हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाएंगे. अगर हम स्लो जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, नॉर्मल टाइम से टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है. एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि मान लो आपने अपने घर से दोस्त के घर जाना है, ठीक है, और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और अगर आप तेज़, और मान लो आपको अपने घर से अपने दोस्त के घर पहुंचने में 20 मिनट्स लगते हैं यूजुअल स्पीड, नॉर्मल स्पीड के साथ, कोई तेज़ी नहीं है और आराम आराम से जाना है. अगर आप बड़ी तेज़ जाएंगे, उसने कहा अभी पार्टी शुरू होने वाली है, फटाफट पहुंच जाओ बस 5 मिनट में. अब जो टाइम 10 मिनट का था, आपने तेज़ चलना शुरू किया तो 5 मिनट में ही पहुंच जाओगे. मतलब जो नॉर्मल टाइम है उससे 5 मिनट पहले ही पहुंच गए. स्पीड इंक्रीज़ की तो टाइम डिक्रीज़ हो गया. अच्छा, अगर बड़े आराम से जाना है, उसने कहा कि भाई 10 मिनट लगने हैं तुझे आने में, अभी पार्टी शुरू होने में बहुत टाइम है, तो आराम से 15-20 मिनट तक आ जाना. तो आप अब घर से निकल चुके हो, अब आपने कहा चलो यार स्लो चलते हैं, आराम आराम से पहुंच जाएंगे 15 मिनट में, 10 तो वैसे ही लगते हैं. तो आपने स्पीड को डिक्रीज़ किया. आप जो नॉर्मल स्पीड से चलते थे, आपने थोड़ा सा अपनी स्पीड को डिक्रीज़ किया तो टाइम जो है वो अपने आप इंक्रीज़ हो गया. तो जब
समझने वाली बात ये है, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना है, डिस्टेंस फिक्स्ड है, तेज़ चलेंगे तो टाइम कम लगेगा, स्लो चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। कहने का मतलब स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक को इंक्रीज़ करेंगे दूसरा डिक्रीज़ होगा, एक को डिक्रीज़ करेंगे तो दूसरा इंक्रीज़ होगा। दैट्स इट। ठीक है, तो अब इसमें हमने स्पीड को इंक्रीज़ किया, एक्स को इंक्रीज़ किया, तो ऑफ कोर्स वाई डिक्रीज़ होगा, वाई में से कुछ घटेगा, कुछ माइनस होगा। कितना माइनस होगा? 48 मिनट। अब क्योंकि वाई खुद आवर्स में है, तो 48 को भी आवर्स में करने के लिए इसको डिवाइड बाय 60 कर देंगे, ताकि y के जो यूनिट्स हैं वो सेम रहें। y इटसेल्फ आवर्स में है, आवर्स में से आप मिनट्स को माइनस नहीं करेंगे, आवर्स में से आवर्स को माइनस करेंगे, तो ये बनेगा y माइनस 12 के टेबल से कट करें 4/5 आवर्स। ठीक है, ये हो गया नया टाइम। तो डिस्टेंस इज अगेन स्पीड इनटू टाइम, वो तो फिक्स्ड है 360। अब हम ये वाला केस कर रहे हैं, ये वाला केस, तो जो स्पीड पुट करेंगे वो नई वाली x+5 इंटू टाइम नया वाला y माइनस 4/5 इज इक्वल टू 360। ठीक है, इसकी ब्रैकेट ओपन करो, x को y से किया xy, x को 4/5 से किया 4/5x, अब 5 की टर्न आती, 5 को y से किया 5y, 5 को इससे किया, तो देखो 5 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 5 से 5 कटेगा, रह जाएगा 4 इज इक्वल टू 360। नाउ यू कैन सी कि ये वाला जो एक्स वाई है ये 360 के इक्वल है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। तो एक्स वाई 360 को बैलेंस कर देगा, बाकी बचा -4/5x प्लस 5 इंटू -4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अभी के लिए मान लो मैं यहाँ पे y रखता हूँ -4। ठीक है, अब हम यहाँ पे एलसीएम करते हैं और फिर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। 5 विल बी द एलसीएम, -4x प्लस 25y -20 इज इक्वल टू 0। ये वाला 5 इधर चला जाएगा और उधर जाके 0 इंटू 5 0 हो गया। अब -4x प्लस 25 इंटू यहाँ पे y की वैल्यू आएगी, और y की वैल्यू क्या आएगी फर्स्ट इक्वेशन से, यहाँ से देखो y की वैल्यू यू कैन सी y इज इक्वल्स टू 360/x, ये y की वैल्यू, और ये वैल्यू यहाँ ले आओ 360/x। अब फिर इसमें एलसीएम में x आ जाएगा, ये आएगा -4x² और यहाँ पे -20x इज इक्वल टू में 0 है, और प्लस इसके नीचे तो खुद x है, तो 25 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कर ले, 0 साथ में एडजस्ट कर देंगे, तो ये बना 150। ठीक है, और ये 75, यहाँ पे 75, 009 900 और एक और 0। ठीक है, बिल्कुल सही है, और ये x इधर चला गया तो बना -4x² -20x प्लस 9000 इज इक्वल टू 0। अच्छा, आप देख सकते हो हर टर्म को 4 से डिवाइड किया जा सकता है। सो फिर नई इक्वेशन क्या बन गई, 4 से डिवाइड करके यहाँ पे लिख लेते हैं, जो नई इक्वेशन बनेगी -x² -5x प्लस, इसको 4 से कट करेंगे 210, फिर से 2, फिर यहाँ पे 2 बचा था ना, 205। हाँ ठीक है, ये बन गई इक्वेशन। अब आप चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करो या फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, जैसे आपको ठीक लगे। हमें तो x चाहिए फाइनली, अगर हम स्प्लिटिंग से कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने के लिए जो x² वाली टर्म है उसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है, तो हम चाहते हैं ये टर्म पॉजिटिव हो, उसके लिए हमने सारे साइन चेंज कर दिए लाइक दिस। ठीक है, अब पीछे माइनस है, माइनस करके 5 बनना चाहिए, प्रोडक्ट करके ये बनना चाहिए। अब जिसका प्रोडक्ट करके आप बनाना चाहते हो उसके फैक्टर्स कर लो, 2250 के। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स करने हैं तो प्राइम में वैसे तो 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आपको 5 से डिवाइड करना ज़्यादा आसान लग रहा है तो 5 से कर लीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 5 4 ज़ा
2 5, फिर 5 5 ज़ा फिर 0, फिर 5 पे करेंगे, दिस विल बिकम 90। अब 2 से कर लीजिए 45, फिर 5 से कर लीजिए 15, करना प्राइम से है, ठीक है, 3 5 एंड अगेन 5। जो मल्टीप्लाई करना है वो प्राइम से ही करना है, प्राइम फैक्टर के अलावा नहीं करना। अलावा भी कर सकते हैं बट कई बार फिर ना वो ग्रुपिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। अब हम देखें इसमें ग्रुप कैसे करें सो दैट कि माइनस करके 5 बन जाए। 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25, 3 ज़ा 75, 50 और 75 का डिफरेंस 25, ग्रुपिंग गलत है, कुछ और सोचना पड़ेगा। 2 5 ज़ा 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 5, ये भी ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं चलेगा। और किसी तरीके से 5 और 3 15, 5 5 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, ये भी नहीं चलेगा। फैक्टर्स ठीक है ना सारे, 45 यहाँ से आएगा, हाँ फैक्टर्स तो ठीक है, फैक्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस करके 5 आना चाहिए। तो 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, ये तो हो चुके थे ना, ये नहीं बने थी, ये बात बनी नहीं थी। 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 3 30, और 5 5 ज़ा 25, ये भी नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा। तो फैक्टर्स देखने पड़ेंगे ज़रा। अगर हम 3 5 मिलाएं तो बनेगा नहीं, 2 5 के साथ 2 को मिला दें तो 50 बनता है, ये कुछ गड़बड़ हो रही है। 5 पे किया यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, फैक्टर्स करने में गड़बड़ हो गई। 5 पे किया तो 9 आएगा, 3 पे किया तो 3 आएगा, फिर 3, अब ठीक है। वो 5 को डिवाइड करके 15 लिखा, वहाँ पे गड़बड़ हो रही थी, इसलिए फैक्टर्स नहीं बन रहे थे, अब हो जाएगा। ये देखो 5 3 ज़ा 15, 3 ज़ा 45, और 5 5 ज़ा 50, ये सही है, बन के फैक्टर्स। सो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वेयर प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से x कॉमन आएगा, x प्लस 50, देन माइनस 45 कॉमन आएगा, x प्लस 50, सो x प्लस 50 इंटू एक्स माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से दोनों को टर्न बाय टर्न 0 करेंगे, x की वैल्यू -50 और x की वैल्यू 45। अब x जो था वो थी स्पीड, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए इसको रिजेक्ट, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो देयरफॉर एवरेज स्पीड इज़ 45 किलोमीटर पर आवर। यही फाइंड आउट करनी थी, ओरिजिनल स्पीड या एवरेज स्पीड, मतलब जो नॉर्मल स्पीड ट्रेन की है, जिसके साथ ट्रेन को चलना चाहिए था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट कम टू द 6th वन, दिस इज 6th। अमीशा बॉट अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹1800। अगर 10 बुक्स से ज़्यादा खरीदे सेम अमाउंट में, तो जो शॉपकीपर है, ऐसा सोच लो कि शॉपकीपर ने कहा कि एक बुक की कॉस्ट में से 30 रुपये कम कर दूंगा मैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी ली तो रेट थोड़ा कम लगेगा। तो बताओ कि उसने ओरिजिनली कितनी बुक्स खरीदी। अगर वो 10 बुक्स से ज़्यादा ना खरीदी, स्टेटमेंट ऐसे है कि उसके पास टोटल कितने पैसे हैं 1800, कुछ उसने बुक्स खरीदनी है, ठीक है। एक टाइप की कितनी सारी बुक्स उसने खरीद लेनी है। शॉपकीपर ने कहा जिसके पास वो बुक्स लेने गई, वो कहता 10 बुक्स और खरीद लो सेम यही वाली, तो ₹30 हर बुक में से मैं कॉस्ट कम कर दूंगा, पैसे आपके उतने ही लगेंगे। पर उसको नहीं रिक्वायरमेंट थी, तो उसने कहा मुझे 10 और नहीं चाहिए, मुझे ओरिजिनल अपनी वही बुक्स चाहिए जो मैंने खरीदनी है। तो बताओ ओरिजिनल उसने कितनी बुक्स खरीदी। अच्छा देखो, इसमें भी वही बात है, क्योंकि कॉस्ट उतनी ही है, क्वांटिटी इंक्रीज़ करेंगे प्राइस डिक्रीज़ होगा। जैसे स्पीड टाइम में स्पीड इंक्रीज़ की, टाइम डिक्रीज़ हो गया, तो इसमें वही चीज़ है, क्वांटिटी इंक्रीज़ करेंगे प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा। पहले हम ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल नंबर ऑफ़ बुक्स लिखेंगे, फिर उसके बाद इंक्रीज़ डिक्रीज़ वाला लिखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन, लेट ओरिजिनल
नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू एक्स। लेट कॉस्ट ऑफ वन बुक, एक बुक की कॉस्ट रुपीज़ वाई, देयरफॉर टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या बनेगी, जितनी नंबर ऑफ बुक्स हैं उसको एक की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ बुक्स एक्स, एक की कॉस्ट वाई, एक्स इंटू वाई, ये बन गई टोटल कॉस्ट, और टोटल उसने कितना खर्चा किया इस पे 1800, दैट इज इक्वल टू 1800, फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब कंडीशन क्या है, उसने नंबर ऑफ बुक्स अगर इंक्रीज की होती 10 और ली होती तो x में 10 ऐड किया इनटू, तो एक की कॉस्ट 30 रुपीज़ कम हो जाती, एक की जो कॉस्ट y है अब वो y नहीं रहती, वो y माइनस 30 हो जाती। तो ये हो गया नंबर ऑफ बुक्स, ये होगी कॉस्ट ऑफ वन बुक, टोटल करने में तो 1800 ही बनेगा, क्योंकि स्कीम थी कि अगर सेम अमाउंट पे 10 किताबें और ख़रीद लो तो एक बुक की कॉस्ट 30 रुपये कम हो जाएगी, बट उसने नहीं ली स्कीम, उसकी मर्ज़ी है। अब इसको ओपन करेंगे, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई माइनस 30x प्लस 10y माइनस 300 इज इक्वल्स टू 1800। नाउ यू कैन सी x इंटू वाई 1800 के इक्वल है, तो ये x इंटू वाई 1800 को बैलेंस कर देगा, ये कट गया, माइनस 30x प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1800 बाई एक्स माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया ना, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। अच्छा, इसमें भी एलसीएम करेंगे तो एलसीएम में एक्स आ जाएगा, एक्स विल बी द एलसीएम, यू विल गेट माइनस 30x स्क्वेयर, 10 को इससे किया तो ये 18,000 बन गया, माइनस 300x इज इक्वल टू 0। ये जो x है पलट के उधर चला जाएगा, राइट साइड में 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन यू विल गेट माइनस 30x स्क्वेयर माइनस 300x प्लस 18,000 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखो, आप हर टर्म को माइनस 30 से डिवाइड कर दो, माइनस से डिवाइड इसलिए किया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि हम इसमें फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं, और 30 से डिवाइड इसलिए किया बिकॉज हर टर्म 30 के साथ कट हो सकती है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो नंबर्स हैं वो थोड़े रिड्यूस हो जाएंगे, तो इसको माइनस से डिवाइड किया, माइनस कट गया, 30 से किया 30 कट गया, इसमें भी माइनस कट गया तो प्लस आ जाएगा, 30 से किया तो 10 आ जाएगा, इसमें माइनस से किया तो प्लस माइनस में माइनस आएगा, डिवाइड बाई 30 इसको ऐसे करके देख लो ना, डिवाइड बाई 30 एक 0 कट जाएगी, बाकी 600 रह जाएगा। ठीक है, तो माइनस में 600 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब माइनस करके 10 बनना चाहिए, प्रोडक्ट करके 600 बनना चाहिए, 600 के फैक्टर करेंगे तो पता चल जाएगा, वैसे ये बहुत आसान है, ये 30 और 20 बनेगा, 30 माइनस 20 10, प्रोडक्ट करेंगे तो 600 भी बनेगा। ठीक है, अगर आपको ये वाला मेथड पसंद नहीं है फैक्टराइजेशन वाला, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, आंसर विल रिमेन सेम। इनमें से कॉमन आएगा x प्लस 30 माइनस 20 कॉमन आएगा, x प्लस 30 फिर से कॉमन आएगा, देन x माइनस 20, तो x की वैल्यू या तो माइनस 30 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 20। अब x क्या था, नंबर ऑफ बुक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, रिजेक्ट करेंगे, और साथ में आपने रीज़न भी लिखना है रिजेक्ट क्यों किया, बिकॉज नंबर, मैं बोल देता हूँ आप लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ बुक्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये x की वैल्यू 20, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये हो गया 6th। नेक्स्ट दिस इज अ 7th एंड दिस वन इज 8th। 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k रूट्स आर रियल। अच्छा, आप देखो, रूट्स रियल एंड इक्वल होती हैं जब d 0 हो,
रियल एंड डिस्टिंक्ट होती हैं जब d ग्रेटर देन 0 हो। अब अगर एग्जामिनर ऐसा बोल दे कि रूट्स आर रियल, साथ में इक्वल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों में से कुछ भी नहीं लिखा, तो फिर हम क्या करेंगे? तो आप यहाँ पे नोट बना के लिख सकते हैं कि अगर तो देखो लिखा है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो ग्रेटर देन 0 करना है d को। अगर रियल एंड इक्वल, तो d को इक्वल टू 0 करना है। तो अगर सिर्फ इतना लिखा है रूट्स आर रियल, देन आपने d को ग्रेटर देन इक्वल टू इकट्ठे ही कर देना है। ये जो सिंबल लिखा है बीच में, इसको बोलते हैं d इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब d की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है, एग्जैक्टली 0 भी हो सकती है। दोनों ही केस में रूट्स रियल आ जाएंगी। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू है k। तो सोल्यूशन 7th का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 4k, ये 16 इधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा, इन इक्वालिटी में अगर आप माइनस माइनस को कट करोगे, देखो 4 तो इसको कट कर देगा ना, 4 रह गया, माइनस माइनस को कट करेगा, तो जैसे ही आप माइनस माइनस को कट करोगे इनइक्वालिटी बदल जाएगी, ये याद रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बच्चे भूल जाते हैं कि इन इक्वालिटी में अगर आप नेगेटिव नेगेटिव कट करोगे तो इन इक्वालिटी बदल जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ माइनस एक्स लेस देन 2, माइनस सीधा यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, बट इनइक्वालिटी बदल जाएगी, इससे ये बनेगा। ठीक है, और अगर मैं कहूँ माइनस एक्स लेस देन -2, तो भी माइनस माइनस कटेगा, तो अगले स्टेप में यहाँ पे 2 रह गया और इनइक्वालिटी बदल जाएगी। सिंपल बात कहने की कि अगर आप वेरिएबल का माइनस, जैसे इक्वालिटी में होता है ना कि हम वेरिएबल का माइनस एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देते हैं, इसमें भी वैसे ही करना है, माइनस को इधर से उठा के उधर रख देना है, बट इन इक्वालिटी को पलट देना है। ठीक है, और जैसे इक्वालिटी में होता है माइनस माइनस कट कर देते हैं, इसमें भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन इक्वालिटी को बदल दो। ठीक है, द नेक्स्ट 8th का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 8, ये आसान है। इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी एक रूट -1/3 है, के बताओ। तो सिंपल बात है, जो इसकी रूट है वो x की जगह पुट की जाएगी। सो 2x² प्लस 2x प्लस के। जब कभी भी ऐसा गिवन हो कि ये इसकी रूट है, कोई भी नंबर इक्वेशन की रूट है, तो x की जगह वो नंबर पुट कर दो। यू विल गेट 2 इंटू -1/3 का स्क्वायर, 2 इंटू -1/3 प्लस के, ये बन गया 2 इंटू 1/9 -2/3 प्लस के। तो 2 इंटू 1/9 2/9 लिख लें सिंपली, 9 एलसीएम आ जाएगा इसमें। ठीक है जी, 9 विल बी दी एलसीएम, यहाँ पे आएगा 2 - 6 प्लस 9k, ये 9 इधर 0 से जाएगा, 9 ख़त्म, तो -4 प्लस 9k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 4/9। ओके, देन नेक्स्ट 9th, sum of two numbers is 15, sum of their reciprocals is 3/10, find the numbers। let numbers are x and y, let us say ये numbers है, according to condition x plus y is equal to 15, or we can say y is equal to 15 minus x, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दो नंबर्स का सम 15 है, तो एक नंबर अगर x हो गया, दूसरा 15 माइनस एक्स भी कहा जा सकता है। ऑल्सो इनके रेसिप्रोकल 1/x प्लस 1/y इज़ 3/10, तो 1/x तो x रहेगा, y की जगह हम लिखेंगे
15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3/10। इसमें करो एलसीएम, x इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3/10। ठीक है, और ये तो हो गया इनका एलसीएम। इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, 15 माइनस एक्स ये इधर आ गया, प्लस एक्स, और यहाँ पे x को कट करेगा। सो नेक्स्ट यू विल गेट, यहाँ पे रह गया 15 ओवर 15x माइनस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट ओपन इज इक्वल्स टू 3/10। अब देखो सामने सामने कट होगा, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा। अब जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 5 इंटू 10, क्या यार 5 इंटू 10 लिख रहे हैं, सीधा 50 लिख देते हैं। 50 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 15x माइनस एक्स स्क्वेयर। अब माइनस एक्स स्क्वेयर इधर प्लस हो गया, 15x माइनस हो गया, और प्लस 50 एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देख लो आप फैक्टराइज करना चाहते हैं या क्वाड्रेटिक लगाना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो फैक्टराइज ही कर लो, वही ज़्यादा बेटर है, आसानी से हो जाएगा। प्लस करके 15 बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 50, तो 10 और 5 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। यू विल गेट एक्स स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50। ठीक है, माइनस माइनस में होगा तो प्लस, लेकिन हमें आंसर माइनस में चाहिए था, इसलिए हमने दोनों को माइनस रखा। x कॉमन आएगा, x माइनस 10, माइनस 5 कॉमन आएगा, x माइनस 10, x माइनस 10 फर्दर कॉमन आएगा, यू विल गेट x माइनस 5। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से 10 और x की वैल्यू 5। अच्छा, अगर x 10 है तो y क्या होगा, इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू क्या आएगी 15 माइनस 10, देयरफॉर y इज़ 15 माइनस 10 5, और यहाँ पे इसमें अगर 5 पुट करूँगा तो 10 आ जाएगा। सो नंबर्स कौन से हैं, या तो 10 एंड 5 कह लो या 5 एंड 10 कह लो, बात तो एक ही है कि दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, एक 5 है तो दूसरा 10 है। सो नंबर्स आर 5 एंड 10, ये आंसर हो गया। ठीक है, द नेक्स्ट 10th 9th के बाद ये है 10th 11th। सॉल्यूशन 10th, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो जिसकी ये वाली दो रूट्स हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं ना, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वैसे ही इसमें करना है। तो अल्फ़ा बीटा इसकी रूट्स हैं, सो इसको फैक्टराइज कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब तो यार बहुत फैक्टर्स कर दिए, पॉलिनोमियल में भी, इसमें भी अभी कितने कर दिए। तो इसके फैक्टर्स आप बता सकते हो क्या होंगे, पीछे प्लस लगा हुआ है, प्लस करके 7 बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 10 बनना चाहिए, 5 एंड 2 विल बी द फैक्टर्स। जब आप इसमें फैक्टर्स करेंगे और कॉमन करेंगे तो ऐसे बनेगा, आप करके देखो ज़रा, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 बन जाएगा। ट्राई करो, एक कर ली ट्राई, बन गया ना ये वाला। तो इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 2, तो एक रूट उसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरे वाले को बीटा बोलते हैं। अच्छा, अब हमें नई चाहिए इक्वेशन, फॉर न्यू इक्वेशन रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो अगर हम सम फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ रूट्स, जो नई इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है उसकी रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, उन दोनों को जोड़ दो, दैट विल बी द सम ऑफ रूट्स फॉर द न्यू इक्वेशन। ठीक है, अल्फ़ा इज़ 5, 5 का स्क्वायर 25, बीटा 2 है, 2 का स्क्वायर 4, टोटल बना 29। एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई कर दो, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोडक्ट। सिंपल बात है, जो नई रूट्स हैं उन दोनों को जोड़ दो, सम बन गया, मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट बन गया। तो अल्फ़ा स्क्वायर क्या है हमारे पास, 5 का स्क्वायर 25 इंटू बीटा 2 का स्क्वायर 4, ये बना 100। सो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर
minus 29x plus 100 is equal to 0. This will be the answer. ठीक है. Next solution 11th. 3 consecutive odd numbers. Consecutive मतलब साथ साथ वाले, odd का मतलब है एक से दूसरे पे जाने में 2 का जंप आएगा. जैसे 9 के बाद 11 के बाद 13, 2 का जंप आ रहा है ना. 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर लेट करने हैं. नंबर ऐसे हैं कि सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स, पहले दोनों को स्क्वायर करके ऐड ऑन करो, इज ग्रेटर देन द स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर बाय 65. फाइंड द नंबर्स. लेट नंबर्स आर, एक x हो गया, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 4. समझ आई ना बात. एक पहला नंबर x है, x से अगले पे जाना है तो 2 का जंप, फिर उससे अगले पे जाना है तो फिर 2 का जंप. तो x के बाद x प्लस 2, x प्लस 2 के बाद x प्लस 4. ठीक है. अब कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले दोनों के स्क्वायर का सम करना है. पहले वाले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? ये जो आंसर आएगा ये थर्ड के स्क्वायर से ग्रेटर होगा बाय 65. मतलब थर्ड का स्क्वायर करो और उसमें 65 ऐड ऑन कर दो. थर्ड नंबर क्या है? x प्लस 4. एक्स प्लस 4 का स्क्वायर करो और उसमें 65 और ऐड ऑन कर दो. ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. ये फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 65. यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर तो वैसे ही कट गया, बैलेंस हो गया. एक्स स्क्वायर प्लस ये बना 4x प्लस 4. राइट साइड में 8x प्लस 16 प्लस 65. ठीक है. ये 8x इसमें से माइनस होगा, यहाँ पे आएगा 4x. अच्छा, ये दोनों इधर माइनस हो जाएंगे. ये टोटल आपका कितना बन गया? 7 और 1 8, 81 बना. इधर आके माइनस होगा तो 77 रह गया. ये इक्वेशन बन गई. अब यहाँ से हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा. ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 7x माइनस 77. ठीक है. माइनस करके 4 बनना चाहिए था, प्रोडक्ट करके 77, तो 11 इंटू 7. अब क्योंकि जो 4 बनना चाहिए था वो नेगेटिव में बनना चाहिए था, तो 11 बड़ा नंबर है नेगेटिव में, 7 छोटा नंबर है पॉजिटिव में. x कॉमन आएगा, ये विल गेट x माइनस 11. 7 कॉमन आएगा, x माइनस 11, x माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 7. x की वैल्यू 11 और x की वैल्यू माइनस 7. ठीक है. अब देखो हमें जो नंबर चाहिए, अच्छा कोई भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा थोड़ी ना कि वी नीड टू फाइंड ओनली पॉजिटिव नंबर. ऑड नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, ऑड नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसमें से कुछ भी रिजेक्ट नहीं करेंगे. हमें इन दोनों आंसर्स को आगे सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पे लिखिए केस 1 x की वैल्यू 11 एंड केस 2 x की वैल्यू माइनस 7. अगर x 11 है देयरफॉर नंबर्स आर, यहाँ पे पुट कर दो x को. ठीक है. अगर x 11 है तो पहला 11 हो गया, फिर 13 हो, फिर 15. ठीक है. और इस केस में नंबर्स आर, पहला -7, -7 में 2 ऐड ऑन करेंगे -5. इसमें फिर यहाँ पे -7 अगर x की जगह करेंगे +4 करेंगे तो -3. सो इसका मतलब है दो तरह के ट्रिपलेट बन सकते हैं, 11, 13 और 15, या फिर -7 -5 एंड -3. 11th के बाद दिस इज 12th. 2-digit number is such that product of digits is 24. If 18 is subtracted from the number, then the digits interchange their places.
2 डिजिट वाला नंबर, और स्टार्ट करने का रूल फिर से वही सेम, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, ओरिजिनल नंबर, रिवर्स नंबर, जो लीनियर इक्वेशन में किया। ठीक है, लेट यूनिट्स प्लेस इज x, लेट टेंस प्लेस डिजिट, डिजिट लिख लेना साथ में, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर 10y plus x, रिवर्स नंबर 10x plus y। ठीक है जी। नाउ कंडीशंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, ये डिजिट्स होते हैं x और y, इनका प्रोडक्ट x इंटू वाई इज़ 24, तो y की वैल्यू 24/x, लेटर ऑन इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। ऑल्सो दूसरी कंडीशन क्या है, अगर नंबर में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दें, ओरिजिनल नंबर में से 18 सब्ट्रैक्ट करें, दैट विल बी इक्वल टू रिवर्स नंबर। अगर ओरिजिनल नंबर में से 18 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ओरिजिनल से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या है, 10y plus x minus 18 इज इक्वल्स टू 10x plus y। तो हम ऐसे करते हैं कि ये दोनों को भी इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा, तो 10x इधर माइनस होगा तो बाकी बचेगा -9x, y निकल जाएगा 9y minus 18। नाउ वी कैन डिवाइड दिस इक्वेशन विद 9, तो आप 9 सभी में से कॉमन कर दो, यू विल गेट -x प्लस y -2। ठीक है, डिवाइड बाय 9, क्योंकि 9 डिवाइड हो रहा है, 9x 9y 18 सभी में से 9 निकल जाएगा, नंबर छोटा हो गया, -x प्लस y की जगह 24/x -2, x will be the LCM, -x square plus 24 minus 2x by x is equal to 0, ये इधर चला गया ख़त्म, बाकी बचा -x square minus 2x plus 24। अच्छा अब देखो, मुझे फैक्टराइज करना है तो उसके लिए मुझे एक्स स्क्वेयर का जो कॉफिशेंट है वो पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 24। ठीक है, साइन चेंज कर दिए, माइनस करके 2 मल्टीप्लाई करके 24, 6 और 4, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24, x कॉमन, x प्लस 6 -4 कॉमन, x प्लस 6, x प्लस 6 फिर से कॉमन, x -4, x की वैल्यू -6 और x की वैल्यू 4। अब आप देखो, कोई भी जो नंबर है उसमें जो डिजिट्स हैं वो 0 और 9 के बीच में होते हैं। जैसे मैं कहूँ 84, तो उसका एक डिजिट 4 है, एक 8 है, 4 और 8 दोनों ही 0 और 9 के बीच में आ गए, तो नेगेटिव डिजिट कभी नहीं होता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। देयरफॉर y इज इक्वल टू 24/4 विच इज़ 6। तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में भी मैंने ये बोला था कि जब कभी भी नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है तो हम हमेशा ओरिजिनल वाला ही फाइंड आउट करते हैं, रिवर्स कभी नहीं फाइंड आउट करते। सो नंबर क्या था, 10y plus x, 10 into 6 60, x की वैल्यू 4, आंसर इज 64। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर। अभी आप पहले इतना रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, जो कुछ भी हमने किया है इसको एक बार पढ़ लीजिए। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके अपना डाउट बता सकते हैं। इसके आगे फिर बाकी जो है वो हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।